सब्र करे। भाई आपको जब इसमें दिलचस्पी नहीं है तकरीर में तो मुकर्रिर को ना बुलाइए। बहुत लोग दुनिया में ऐसे हैं जो तकरीर में दिलचस्पी रखते हैं। अगर दिलचस्पी नहीं तो बंदे को ना बुलाइए। अब आप बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप एक लंबा सफर करके जाएं, 2-2.5 हज़ार किलोमीटर सफर, और जब आपका नंबर आए तो लोग उठ के जा रहे हो तो आपको क्या लगेगा? कैसा लगेगा आपको? आवाजें हो रही हो, बातें हो रही हो, ऐसा लगेगा कोई फालतू आदमी आके बैठ गया है, जैसे उसकी अपनी ड्यूटी है वो ड्यूटी। ऐसी ड्यूटी नहीं है भाई अपनी। बड़ी तकलीफ हुई मुझे देख के। नात हो रही थी तो बड़े झूम रहे थे, शोर मचा रहे थे, और जैसी नात शरीफ खत्म हुई है, नात सुननी चाहिए, सबका ईमान का हिस्सा है हुजूर की तारीफ, मगर इसका मतलब यही है कि वो आप तकरीर नहीं सुनेंगे, बिल्कुल एक दूसरे को इशारा करके लेके जाएंगे, चलो हो गया काम। क्या अजीब बात है भाई। कब सुधरेंगे हम लोग भाई? कोई दिन आएगा जो हम लोग अपनी चीजों को समझेंगे, या बिल्कुल बर्बादी हो जाएगी तब समझेंगे? मैं जब आया था तो मैंने इन्हें सब बताया था कि ऐसे करना, ऐसे करना, मगर इन लोगों ने अपनी ही चलाई, और अपनी चला के इन्होंने मेरी तबीयत को बिल्कुल हटा दिया तकरीर करने से। मैं जब आया था तो बड़ी अच्छी मेरी तबीयत थी कि तकरीर करूंगा। आदमी तकरीर ही करने आया है, मैं और कुछ करने थोड़ी आया हूँ। इतना लंबा सफर जो मैंने किया है और आपने ये जलसा कराया है तो मैं तकरीर ही तो करने आया हूँ। तो आप बताइए मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छे लोग बैठे हैं यहाँ, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये रवैया ठीक है? बताओ, ये ठीक होना चाहिए रवैया? ये अगर मैं आज बगैर तकरीर करे चला जाऊं तो कल को आपको अकल आ जाएगी कि किसी मुकर्रिर के साथ आप ऐसा नहीं करेंगे। आज मैं ये कर रहा हूं, कल इसका फायदा मिलेगा लोगों को। जो मेरे बाद मुकर्रिर आएंगे उनकी लोग इज्जत करेंगे। वो नहीं कि वो मौलाना ने घड़ी देखी और बोले साहब इतना बेगैरत और बेशरम कि तकरीर करते करते बोला भाई मेरा 1 घंटा हो गया और मेरा मामला पूरा हो गया। उसने नहीं देखा क्या किसने सुना, कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है। इसका मतलब समझ रहे हो कोई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ समझ आ रहा है आपके? नहीं आ रहा है? इसका मतलब यही है कि भाई मेरा काम था, मैं अपना, भाई मेरा हिसाब ऐसे हिसाब नहीं है भाई, अपना मामला ऐसा नहीं है। मौत बड़ी करीब है। जिस इंसान की उम्र 30 से ऊपर चली गई हो वो मौत के करीब चला जाता है। हाँ हाँ, सहाबा इकराम जब तेज आंधी चलती थी तो मस्जिदों में आ जाते थे और मसाजिद में आके रोने लगते थे और कहते थे हुजूर ने फरमाया था कि जब कयामत आएगी तो तेज हवाएं चलेंगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कयामत आ गई हो? आज जल्जले आ जाएं तो किसी पे कोई फर्क नहीं, डर है किसी को? क्यों मालूम है? क्यों नहीं? दिल बर्बाद हो गए, दिल कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, बर्बादी हो गई। बच्चे बर्बाद, बच्चियां बर्बाद, घर बर्बाद, महफिलें बर्बाद, शादियां बर्बाद, कुछ बचा नहीं मुसलमानों के पास। हर तरफ से इनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, मगर इनको अपनी वही सब चीजें करनी है जो ये करते हैं। करिए, कोई बात नहीं है, हम सब मर जाएंगे, मगर इस कौम को क्या देके जाओगे? अपनी नस्लों को क्या देके जाओगे? जब लोग कैम्ब्रिज बना रहे थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बना रहे थे, उस वक्त में हम लोग ताजमहल बना रहे थे। तो ताजमहल बन के क्या फायदा हुआ? ताजमहल के आसपास मुसलमान रहते, सब के सब जाहिल हैं। अगर वही ताजमहल ताजमहल ना होता, कोई यूनिवर्सिटी होती, तो आज कौम कहां से कहां पहुंच गई होती। हमने बड़े बड़े आस्थाने बनाए, बड़ी बड़ी चीजें बनाई, मगर हमारे यहां क्या है? स्कूल नहीं बने, कॉलेज नहीं बने, यूनिवर्सिटियां नहीं बनी। कौम की बका बहबूद उसकी तालीम से होती है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं।
मेरी बात को आज समझ लें, बुरा ना माने, मैं बड़े संजीदा किस्म का इंसान हूँ। मैं कभी किसी झगड़ा वगड़ा नहीं करता हूँ, ना बदतमीजी करता हूँ। हाँ, मुझे जो बात अच्छी कभी कभी आता है मुझे गुस्सा, मगर सही बात पे गुस्सा ना आना ये भी बहुत बुरी अलामत है। गुस्सा मुझे इस वजह से आया कि जब मेरा ऐलान हो रहा था तो लोग उठ के जा रहे थे, तो मैंने इनसे ये कहा था कि अगर मैं तकरीर करने जाऊं और पब्लिक उठ के जाने लगे और पब्लिक ना सुने तो कोई फायदा नहीं होगा मुझे बुलाने का। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं 11 बजे आपका नंबर आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने अपना प्लान बदला और इन्होंने सोचा मौलाना तो आ ही गए, अब जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे। ऐसा हर मौलाना नहीं होता भाई। हाँ, समझ लिया करो, अल्लाह ने किसी को कुछ दिया है तो उसने कुछ अच्छे फैसले लिए होंगे तब जिंदगी में यहां आया है। वो गुलामी करने वाला कभी अच्छी बात नहीं कर सकता। बात वही करेगा जिसको ये लगता हो कि क्या बात अल्लाह को उसके रसूल को पसंद आएगी। आप बैठ गए माशाल्लाह। मैं तो उन बेगैरतों और बेशर्मों पर मुझे अफसोस है कि जो इन महफिलों में आकर के मेले झेलों में घूमते हैं इधर उधर, इन बेगैरतों की बदनसीबी पर मुझको अफसोस है कि यहाँ हुजूर की महफिल हो रही है और ये बेशरम आपस में बातें कर रहे हैं। इनको यही खबर नहीं कि ये जन्नत की क्यारी बनी हुई है, यहाँ बैठना सवाब है, यहाँ पर अच्छी नियत से बैठना सवाब, सुनना सवाब। और इन महफिलों में बंदा खुद आता ही नहीं जब तक उसको तौफीक ना हो, मेरे नबी बुलाए नहीं। इसका बहुत बड़ा प्रमाण, इसका बहुत बड़ा सबूत यह है कि लोग अपने घरों से आ गए हैं मगर बेशर्मों की तरह बाजार में घूम रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि हम वो बेगैरत हैं कि नबी का जलसा तो हमारे सामने हो रहा था, हम जाग भी रहे थे मगर इतनी तौफीक नहीं हुई जो आके बैठ जाए। यही वजह है कि हुजूर के घर से 100 मीटर दूर जिसका घर था उसका नाम अबू जहल पूरी जिंदगी ईमान लेके नहीं आया, और एक वो भी था जिसने कभी न मदीना देखा न मक्का मगर नाम सुन के ईमान लाया, उवैस करनी बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। अच्छा, इन्हें बदतमीज नहीं कहोगे आप जो घूम रहे हैं इधर उधर? इनको तमीज है? ये मेला है या जलसा है? ये जलसा आखिरत के लिए है या दुनिया के लिए है? आखिरत के लिए। मुसलमान का हर काम आखिरत के लिए। इसका ईको कम करें भाई, आवाज बढ़ाएं। आप अच्छे लोग हैं, ईको कम करें, आवाज साफ आनी चाहिए। इसका बेस भी कम करें, ट्रेबल बढ़ाएं, आवाज बारीक करें। इसका ट्रेबल बढ़ाएं, ट्रेबल, आवाज को बारीक करें। अब मेरी बात सुनिए, बस यहां रहने दें, इसकी गूंज कम करें। ये जो आवाज वापस आ रही है इसको बंद करें। बस मुझे सादा माइक चाहिए। मैं अपनी बात आपके सामने शुरू कर रहा हूं। माफ कीजिएगा, आज कई महीने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने ऐसा बिहेव किया कि मैंने तकरीर से क्विट कर लिया, मगर चूंकि मुझे लगता था कि आप लोग सुनने वाले नहीं हो, इस वजह से मैं हटा था। तो मेरा गुमान ठीक नहीं था, मगर जो लोग गए हैं उनके लिए फिर मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह इनको इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। इन महफिलों में आने के बाद ये पहले चले जाएं कोई बात नहीं, मगर जब मुकर्रिर का ऐलान होता है तो उठ के जाते हैं, तो ऐसा लगता है इनकी नजर में मुकर्रिर की कोई अहमियत ही नहीं, मौलवी की कोई अहमियत ही नहीं। हालांकि इनका नमाज जनाजा कोई मौलवी पढ़ाएगा, मगर इनको इसका शऊर नहीं है। ये आपके मिजाज बना है इस इलाके में, इधर उड़ीसा है, ये इधर बंगाल का इलाका है, यहां पर। और मैं आपको सही बता रहा हूं, 11 बजे माइक देना शुरू कर दो मुकर्रिरीन को। जो तकलीफें आज मुकर्रिर को होती है कल शायरों को होने लगेंगी। मेरी बात को तजुर्बा कर लेना। हमने इलाकों के माहौल बदल दिए हैं। ऐसा नहीं है मैं नात का मुखालिफ नहीं, नात में लिखता भी हूं और पढ़ता भी हूं, मगर मुझे नात से मुखालिफत नहीं। फिर कह रहा हूं, सारे नातवा मेरे दोस्त हैं, बल्कि इनकी जूतियां मेरे सर पर। इनका मुझे इनसे कोई इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ उन लोगों से है जो इतनी लंबी नातखानी क्यों करवाते हैं। भाई नातखानी की हद है ना। आपको पता है जोहर में कितनी रखते हैं, कितने फर्ज हैं, और जुमे में अफजल कौन सी नमाज है?
कौन सी नमाज है? दो जुमे में 2 क्यों है और जोहर में 4 क्यों है? कुछ वजह पता है आपको? बताऊं? जुमे में खुतबा बढ़ गया तो शरीयत ने यह कहा कि वक्त जाया नहीं होना चाहिए। खुतबा बड़ा है तो 4 की जगह 2 कर दो। ऐसी वक्त की पाबंदी सिखाता है इस्लाम। आपके समझ में आ रही है मेरी बात? अब मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं, अब आप गौर कीजिए।